सम्मान के योग्य इंडिया गठबंधन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांझे उम्मीदवार, इसलिए आप माइक की आवाज थोड़ी सी कम कर रहा है, बस इतनी बात चल रही। हमारे सांझे उम्मीदवार हमारे बड़े भाई आदरणीय सुशील गुप्ता जी, पूर्व चेयरमैन मेरे भाई और साथी रामनिवास मित्तल जी, मंच का संचालन कर रहे मेरे अतीत योगी जी, जोनी जी, हरीश जी पाटला, हैप्पी बंसल जी, मेरे छोटे भाई राहुल सिंगला जी, छोटे भाई सचिन जी, साहिल जी, दीपक मित्तल जी, सोनू गुलियाना जी, हरीश काका जी, छोटे भाई लवीश जी, सुमीत गर्ग जी, राजेश ढांडा जी, विशु मित्तल जी, आशु बंसल जी, चांदी वर्मा जी, मेरे अजीज रजत अरोड़ा जी, पवन जी, शैंकी जी, अजय जी, पंकज गर्ग जी, आदिश लाठा जी, मेरे बहुत ही अजीज दुर्गेश गर्ग जी, अनिल खुराना जी, विक्रम शोरेवाला जी, सत्यनारायण जी, मंच पर विराजमान और मेरे सामने बैठे भूल चूक माफ सभी नौजवान साथियों, गुजर वो तो कहूंगा नहीं क्योंकि 2-3 गुजर गए भाई साहब और कोई और जयलदार साहब और इसलिए वो भी युवाओं में शामिल कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो मान लिया कि युवाओं में शामिल तीनों नेतृत्व से। तो आदरणीय मेरे सभी नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर हृदय की गहराइयों से हमारे विशेष तौर से अग्रवाल समाज और आमतौर से मंडी की बाजार की इस युवा शक्ति का आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप सब यहां समय निकाल कर आए। मेरी और आदरणीय सुशील गुप्ता जी की बात सुनने के लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। गुप्ता जी नौजवान साथी वैसे भी ज्यादा बात किसी की सुने नहीं, मुझे तो इस बात की, मुझे और मेरे एमसी साहब को तो इस बात का पता है, इसलिए पर मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, ये शहर आपका, इस शहर को सजाने की जब हम सब ने कोशिश की, और मैं अकेला नहीं हूं, इस शहर की मंडी के, इस शहर के बाजार के, इस शहर के नौजवान बुजुर्ग हजारों लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ मिस्त्री बन गए। मैं हमेशा कहा करता था, दोनों भाई बैठे कि मालूम है हमको मिस्त्री पेशे से, क्यों जयलदार साहब, सोनू भाई, लवीश भाई, हम मिट्टी का, रोडे का, सीमेंट का, बिल्डिंग का ये काम करते हैं, तो जो ये धंधा करे वो मिस्त्री। तो हम तो विश्वकर्मा जी के प्यार हैं, इसलिए क्योंकि हमारा काम है निर्माण करना। पर ये शहर आपका है, चाहे राजस्थान धर्मशाला के पुनर्निर्माण की बात थी, चाहे उसकी एयर कंडीशनिंग की बात थी, चाहे यहाँ शेड लगाकर इस सभागार को बढ़ाने की बात थी, चाहे अंदर एयर कंडीशन हॉल्स बढ़ाने की बात थी, चाहे एयर कंडीशन कमरे बढ़ाने की बात थी, चाहे ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज बढ़ाने की बात थी, चाहे लाला लाजपत राय सदन यहां बढ़ाने की बात थी, चाहे लाला लाजपत राय पार्क बढ़ाने की बात थी, चाहे इस पूरे शहर के अंदर जो जो सुविधाएं समेत उस स्कूल के जो अपने बिल्कुल ठीक पीछे जिसकी दीवारों पर कब्जा कर लिया, जब उनकी बात थी, सौरभ भाई का ऑर्डर आ गया, उससे पहले स्कूल और स्कूल की चारों तरफ कब्जा। इस शहर के अलग अलग चीजों को मैं नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा। 2 चीजें गुप्ता जी हमारी खराब हुई, एक अग्रसर धर्मशाला, क्योंकि इसकी रखवाड़ी आप लोग, इसलिए आपने इसे अपनी प्रॉपर्टी मानते, अपनी संपत्ति मानते। एक लाला लाजपत राय पार्क मॉडल था, उसको भी आपने अपने घर की संपत्ति मान ली, उसकी रखवाली थी, इसलिए वो आज इंटैक्ट है। बाकी संस्थाओं का क्या हाल है? हमारा जो लड़कियों का स्कूल जो 40 साल पुरानी मांग थी, हमने जमीन भी ले ली, स्कूल भी बना लिया, पर हुआ क्या? उसकी दीवारों पे
कर दिया। वो कौन लोग हैं आज तक उनके नाम नहीं पता किसी को मालूम। सरकार जाते ही वहां धीरे 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 भगवान नाम करे कल को कोई वाक्य हो जाए। और अब तो हमारे पट पे भी कब्जा हो गया उसी प्रकार से। कल को वाक्य हो जाए तो गुप्ता जी मैंने एसपी को डीसी को कई बार कहा ये है कौन, कम से कम इनकी शिनाख्त तो कर कि कौन कौन बंदा यहाँ रहता है। हमारी बेटियां कल को कोई कच्ची मंदी बात भगवान ना करे तो कौन जुम्मेवार होगा, इसको पकड़ के ले आए। कुछ नहीं। हमारे व्यापारी साथी ने दूसरे व्यापारी साथी की मदद करने की कोशिश की, नौजवान गुंडे उसकी हत्या करके चले गए। उस समय हमारी सरकार में नहीं था। हम सब ने कहा इसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। किसी ने कहा केस भी लगवाएंगे जो आज सत्ता में लोग, उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर को पक्का लग जाएगा, हम के हिसाब से लगवा लेंगे। 25 लाख रुपये 50 लाख रुपया मुआवजा भी दिलवाएंगे। हमने कहा हम भी तारीफ करेंगे, हमारे भी सब साथी जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है, मनोहर लाल खट्टर जी के पास जाएंगे। भाई मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री से न्याय मांगने जाने में कोई बुरी नहीं, हम अपने सब साथियों को भेजेंगे। हमारे एक साथी को शहीद का दर्जा मिले, घर में डीएसपी की नौकरी मिले, इंस्पेक्टर की नौकरी मिले, 50 लाख मुआवजा मिले, क्या इसे बोला है, अच्छी बात है, हम सब चलेंगे। मैंने कहा मेरी भी जरूरत हो मैं भी चल पड़ा, मुझे कोई इतराज नहीं। परंतु वो लोग जो बड़ी बड़ी नींद पर बैठे, एक रामनिवास मित्तल जी प्रधान थे, इसलिए उन्होंने सड़क का नाम मंडी वाली का पीछे वाली हाँ उसका नाम जरूर उस नौजवान के नाम पे रखा। आज तक उस नौजवान के परिवार को 25-50 लाख सम्मान शहीद का दर्जा कुछ नहीं। ये वो लोग हैं जो इस पुल पे एक्सीडेंट होने के बाद हमसे मुआवजा मांगा करते थे और हम दिया करते थे। ये वो लोग हैं जो इस पुल पे एक्सीडेंट, 2 स्कूटर मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, हमसे कहा नौकरी दो, आप याद हो नौकरी लगवा देंगे। परंतु जब यहां मंडी के अंदर कोई कत्ल कर गया, कोई कत्ल मंडी में पति पत्नी का कत्ल कर गया, मर्दापुर के अंदर पहली बार हुआ, गला रेत के चले गए। ये लोग उनके घर नहीं गए। ये सब वो लोग हैं जो आज सत्ता में उनके घर नहीं गए, वहां संस्कार पर भी नहीं गए। इनका एमपी जो आज मुख्यमंत्री आया नहीं गोटा मोड़ने में, परंतु और ना कोई पकड़ा गया। आज तक ये मालूम नहीं कि अनाज मंडी में मॉडल टाउन के अंदर एक पति पत्नी का गला रेत के कोई चला जाए, पूरे घर के अंदर खून तो कई बार मांग रखी जुलूस निकाल तो आज अगर मंडी में कोई किताब उठा के ले जाए किसी आदमी की, तो कोई वाली वारिस नहीं है जो ये हाथ पकड़ के कह रहे तो ये क्यों करने लगा। मंडी में आज भी मेरे ख्याल 230-240 ऐसे दुकानदार हैं, क्यों नहीं 365 ऐसे दुकानदार हैं जिनके लाइसेंस आज 20,000 में पड़े, रिन्यू नहीं होंगे। कभी ऐसे नहीं होने दिया कि किसी के व्यापार में, जब मेरे खिलाफ था, जब मेरे हक में था, कि हमने किसी के व्यापार में खल जो गुप्ता जी हमें गाली दिया करते थे। चुनाव के बाद ये पूरी मंडी बैठी है, बाजार बैठे है, दबाया, कभी हमने उनके घर पे इंस्पेक्टर नहीं गए। उन्हें कहा आप चुनाव हो गया खत्म, आज के बाद कोई जरूरत हो रहा है, पहले उनका काम करेंगे जिन्होंने मदद की, फिर उनका भी करेंगे जिन्होंने हमारी मदद नहीं की, क्योंकि उनका दिल जीतना भी हमारी जिम्मेवारी है। इस शहर का हर बाशिंदा मेरे परिवार का हिस्सा, मेरी कमी होगी कि मैं उनका मन नहीं जीत पाया। अगली बार कई बार गुस्सा होता है क्यों करते वैसा, मैं कहता ना इस शहर का हर बाशिंदा अपने परिवार का हिस्सा। जीएसटी में जिस प्रकार से धंधा लूटा कि अपने आप में आपके सामने, वो सरकार जो 10 साल पहले बड़ी थी, मैं अगर 2 लाइन में कहूं, उसने निर्णय किया हुआ कि दुकानदार और किसान उनका धंधा बंद कर दिया। एक लाइन में मैं गुप्ता जी बात करूं,
के 136 लोगों पे मुकदमा दर्ज कर दिया, अडानी के साइडों पे जाने पे मजबूर करते हैं, मंडी का आर्थिक आड़त नहीं देंगे, जो बारदाना ही नहीं देंगे वो आड़त कहां से देंगे। सारी मंडियां हरियाणा की 2.5% से घटाकर 1.5% आड़त करके खाने लगे, परंतु कोई दबाव नहीं, कोई सुनवाई करने वाला। सीजन में घटती हो जाए तो अफसर पैसा ले लेंगे और पैसा लेकर ही पूरा होगा, कोई सुनवाई करने वाला नहीं। ये मंडी रवा है 10 साल, किसी ने डीजल दबाने की गाड़ी बेकार की 5 रुपए की उगाई के कभी घटती के कोई पैसा अगर किसी ने लिया तो मंडी में हुआ 5 पैसे अगर किसी से ले किसी ना कांग्रेस वाले से, ना बीजेपी वाले से, ना लोक दल वाले से, ना किसी और से। आज तो मंडी के सेक्रेटरी को 3 रिश्वत देनी पड़ती है, ये बात सच है, आप बता दो मेरी बात कर दो। मंडी में जो सेक्रेटरी है 3 रिश्वत देगा तो मंडी वालों से रुपये लेगा, बड़ी सीधी बात है। किसान का धंधा बंद, आड़ती का धंधा बंद, और अगला धंधा जो बंद है वो व्यापार का धंधा बंद, दुकानदार। तो आप कहेंगे वो कैसे? आप मुझे बताइए, अपना तो छोटा शहर है, बहुत बड़ा दिल्ली मुंबई जैसा शहर है, ये जो नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी ने ये अमेज़न और दूसरी जो है फ्लिपकार्ट और दूसरी ये चालू की, ये 10 ट्रक उतरते हैं सर, 10 ट्रक ट्रैक्टर शहर में उतरता है रोज। मैं एक घर ऐसा बता सकता हूं जिनकी एक घर में साल की खरीदारी 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए अमेज़न फ्लिपकार्ट से। ये किसका धंधा खा रहे हैं? ये किराना वाला का धंधा खा रहे, जूती वाले का धंधा खा रहे, कपड़े वाले का धंधा खा रहे, जनरल स्टोर वाले के सामान का धंधा खा रहे, और किसका धंधा खा रहे? कोई मेरे कीमों में से थोड़ी कम हो रहा है, या गुप्ता जी के अस्पताल में थोड़ी कुछ कम हो रहा है, नवीन भाई से थोड़ी कुछ कम हो रहा है। ये छोटे छोटे दुकानदार का व्यवसाय कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की कभी नहीं होने दिया। हमने कहा होलसेल के लिए ऑनलाइन स्टोर आ सकता है, ताकि दुकानदार होलसेल से खरीद कर ला सके, अपना नंबर दिखा। आप याद करिए वो बड़ी कंपनी का नाम भूल जाता हूं, जिनके बड़े बड़े वेयर हाउस हैं, क्या बोलते हैं सबसे, वॉलमार्ट आए तब कितना रुपया पाया करते थे नरेंद्र मोदी जी, वाजपेयी जी, अडवाणी जी, ये वॉलमार्ट धंधा बंद कर देंगे। हमने शर्त लगा दी मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी ने, वॉलमार्ट किसी ग्राहक को अपना धंधा अपना सामान नहीं बेच सकता, वो केवल दुकानदार को बेच सकते। तो दुकानदार की मंडी फ्रीडम से जो 500 सस्ता मिलता हो वहां से ले लो, 2 पैसे कमा लो। हमने तो शर्त लगा रखी, परंतु कांग्रेस की सरकार जाते ही 10 साल से वो सारी चीज तोड़ दी। आज वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेज़न और पता नहीं क्या क्या संकट आया है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी हजारों कंपनियां वो सीधा सामान बेचेगी, कपड़ा बेचेगी, किराने का सामान बेचेगी, दूध बेचेगी, मसाले बेचेगी, फल फ्रूट सब्जियां भी बेचेगी और कोई ऐसा सामान नहीं बेचेगी, तेल बेचेगी और घर का सामान बेचेगी, साबुन बेचेगी, क्रीम बेचेगी। फिर ये जो 10,000 दुकान वाले ये काम है, बताओ अगर सारे सब डब्बों की सामान लेंगे तो ये दुकानदार कहां जाए? अल्टीमेटली अगर आपका धंधा कम होना है तो ये धंधा इसलिए कम हो रहा है कि पूरे देश की मार्केट विदेशी कंपनियों की आज खुली। अगर मैंने दुकान न खोली, मैंने दुकान किराए पे ना लेनी, मेरे बिजली का बिल ना आए, मैंने कारिंदे की तनख्वाह ना देनी, मुझे तो सिर्फ एक कोरियर भेजना है, तो टोटा क्या? मेरा तो अपने आप ही आपसे 30 पैसे सस्ता होगा सामान, अपने आप हो जाएगा। न मैं दुकान चलानी, न कारिंदे की तनख्वाह देनी, न मैंने स्टॉक रखना बहुत ज्यादा। जब स्टॉक होगा तो उस कंपनी का उसका लगा के सीधा आपको भेज दूंगा, स्टॉक क्यों रखना है? ना मैंने एडवांस में किसी को रुपये देने। मुझे जीएसटी की रिटर्न पे अगर मैं करोड़ों का धंधा करता हूं 10,000 का, तो मैं 4 सीए रख लूंगा। दुकानदार सीए कितना रखेगा? दुकानदार से तो सीए 20,000 50,000 रुपये, वो जीएसटी की रिटर्न
सबसे बड़ा हमला, किसान की तो खेती बंद कर रहे, आपका बिजनेस बंद कर रहे, आपका धंधा बंद कर रहे, आड़तियों को भी छोड़ दो, इनका भी धंधा बंद कर रहे। परंतु आड़तियों के अलावा हर दुकानदार जो इस शहर के अंदर है उसका धंधा बंद कर रहे। धीरे धीरे फल, सब्जी, दूध वाले जो रेडी वाले बचे इनका धंधा भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये भी सर आगे आगे डब्बे बंद हो गया करेगा। टेलीफोन के ऊपर बच्चे ऑर्डर करेंगे, टेलीफोन पे सामान आएगा, तो दुकान वाले क्या करेंगे। हमारा ये जो शहर है ये सब उसके आधार पर चलता है। एयर सुरक्षा का माहौल है, बिजली के रेट बढ़ गए, 56 रुपए लीटर का आज 95 रुपए लीटर डीजल हो गया, 71 रुपए लीटर पेट्रोल था 100 और 110 रुपए तक जाके वापिस आज भी 100 रुपए थे। 414 रुपया गैस का सिलेंडर था, अब कम भी कर लिया तो भी 800 साढ़े 800 रुपए, डबल तो आज भी है, नहीं तो 1150 के था। इस चुनाव के बाद में 1150 का फिलहाल ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस देश में वोट का राज है। आप पढ़े लिखे, आप ये बात समझ सकते हैं। वोट का राज सफेद कुर्ते पजामे वालों को आपका जवाब देना, और रणदीप सिंह हो, वो मनोहर लाल खट्टर जी हो, वो नायक सैनी हो, वो सुशील गुप्ता हो, वो कोई हो, ये एमसी साथी भी आपके पास इसलिए आते हैं नमस्ते करते कि भाई आगे को 5 साल की पर्ची लेंगे। हम भी इसलिए आते हैं, हमें 5 साल की पर्ची लेंगे। हमें बीच में फिर एमसी के लिए हम फिर जिला परिषद के लिए आए, फिर कहेंगे भाई छोटा भाई खड़ा है इसको दो, फिर कहेंगे प्रधान बनाना उसको दो, 10 तरह की पर्ची, एमपी बनाना है गुप्ता जी की दो जी। तो ये 3, 4, 5 बार पर्ची मांगने जाना पड़ता 5 साल में। अगर हम जवाब दे नहीं होंगे, अगर हम काम नहीं करेंगे, अगर हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो आप हमारी छुट्टी कर दो, नौकरी बर्खास्त, हमारी कौन सी करना है। 5 साल के बाद फिर क्या हमने फिर बर्खास्त। अगर नरेंद्र मोदी इस बार बन गया गलती से, तो सर वोट का राज खत्म हो जाएगा। आपको जो ये जो नौजवान है ये समझते, मुझसे भी ज्यादा, गुप्ता जी आपसे भी ज्यादा। यूपी की रूस के अंदर इलेक्शन होता है, आपने कभी सुना उसके खिलाफ कौन खड़ा है या कभी वोट पड़ी है रूस में? परंतु हर बार राष्ट्रपति बन जाता है, पार्लियामेंट भी है, वोट भी पड़ती है। कौन डाल है, किसकी डाल है, कौन खड़ा है, किसी को पता नहीं, बढ़ता धीरे धीरे। शी जिनपिंग चीन में अपने पड़ोस में 15 साल से वही बढ़ता है, उनके यहां भी संसद है, उनके यहां भी पर्ची पड़ती है। किसने सुनी पर्ची पड़ती, किसने डाल दी, किसने ली, कौन खड़े, किसी को बढ़ता शी जिनपिंग। नरेंद्र मोदी इन दोनों से प्रभावित है। ऐसे ही कोरिया में एक और बंदा, वो भी पर्ची डलवाता है, परंतु किसने डाली आज तक देखा नहीं, ना लेने वाला देखा ना देने वाला देखा, और बढ़ता होगा। नरेंद्र मोदी इस देश के संविधान को, इस देश के कानून को, इस देश में वोट के राज को खत्म करते हैं। सब जिसने वोट का राज खत्म करना है, चलो गुप्ता जी को अपने मंदिर से बना लेंगे, अपना अस्पताल जो है अगर शहर वालों को चला लेंगे, मैं भी कोई ना कोई और बंदा देखूंगा, मुझे तो आता नहीं, अच्छी बात मेरे पास और है। तो परंतु कुछ देखें, तो वकालत करें, कुछ और करें। पर आप मुझे एक बात बताइए, अगर वोट का तंत्र और संविधान खत्म हो गया तो हम में से कौन बचेगा? जिसको मर्जी आएंगे अंदर कर दे। अभी भी तो हेमंत सोरेन और केजरीवाल को अंदर कर तो दिया, हमारे अकाउंट पकड़ के कर दी, जो मर्जी आप कर लीजिए। कहते 3000 करोड़ रुपए तो कहां से दे, कल वो आपको कह दे 2 करोड़ रुपए तो 500 करोड़ कहां से दिए। तो इसलिए वो डरा के इस देश को चलाना चाहते हैं और संविधान और वोट के तंत्र को खत्म करना चाहते हैं। तो नौजवान साथियों, इस शहर की तरक्की और इस प्रांत और देश को आगे ले जाने का तरीका अब बीजेपी को बदलने से ही कामयाब हो सकता है, और वो तरीका है सुशील गुप्ता जी हमारे गठबंधन के साथी एक वोट आप डालेंगे वो इस देश में प्रजातंत्र को मजबूत करेगा। इसी दरखास्त के साथ हम आपके बीच में हाजिर हैं।
देश को बदल सकते हैं। जिस और करुणाएं चल रही है उस और जमाना चल रहा है, तो इसलिए जिस तरह जमात चल रही है उस तरह जमाना भी चलता है। ये निर्णय आपके हाथ में है। तो मेरी आपसे बस यही विनती है कि समय बहुत दूर नहीं, आप बोलकर प्रचार करके, जैसा योगी कह रहा था एक एक साथी से बात करके, आपकी सपोर्ट के आधार पर हम इस पूरे शहर इलाके के